नमस्कार स्टूडेंट्स, निशांति अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। NSQF लेवल 5 और लेवल 6 पर बेस्ड हम लोगों ने दो कोर्सेज स्टार्ट करे हुए हैं निशांति अकेडमी एप्लीकेशन और nishantiacademy.com साइट पर। बेसिकली ये एक मॉड्यूल क्लास है जहां पर मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल बताने वाला हूं कि बेस्ट एग्जाम के अकॉर्डिंग जो आपके दो स्किल्स पूछे गए हैं, मतलब CPT जो आपका होगा डिफरेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग दो चीजों पे बेस्ड, एक होगा NSQF लेवल 5 के अकॉर्डिंग और एक होगा NSQF लेवल 6 के अकॉर्डिंग। तो ये जो CPT होगा इसका एक्चुअल में क्या पैटर्न होने वाला है ये भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, प्लस जो डिटेल्ड सिलेबस है जो आपको इस पूरे कोर्स के अंदर कवर करवाया जाएगा वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, जो CPT एग्जाम होगा आप लोगों का, जो CPT एग्जाम होगा यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। अब देखो, नाम जिस तरीके से है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मतलब यहां पे आपकी कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी टेस्ट करी जाएगी। तो बेसिकली जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो जो आपको यहाँ पे जनरली होता क्या है, आपको एक शीट दी जाती है, ठीक है, एक शीट दी जाती है जहां पे प्रैक्टिकल बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं और आपको इन क्वेश्चंस के जवाब लिखने होते हैं। ठीक है, स्टेप्स बेसिकली जो मेंशन करना होता है वो स्टेप्स मेंशन करना होता है। ये स्टेप्स तब आप सही कर पाओगे जब आपको प्रैक्टिकली इन सब चीजों के बारे में नॉलेज होगा। मतलब आप सोचोगे कि मैं लर्न करके चल जाऊंगा कुछ क्वेश्चंस और जा करके इसके आंसर लिख दूंगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। अब देखो, यहाँ पे चीजें दो तरीके से होती हैं। जब भी CPT का नाम होता है तो दो तरह की चीजें आती हैं। आपको प्रैक्टिकली कुछ डेस्कटॉप पर या स्क्रीन पर बैठ करके करना होता है और जिसे एग्जामिनर चेक कर लेगा। लेकिन चूंकि कंटेंट बहुत बड़ा है यहाँ पे NSQF लेवल 5 और लेवल 6 के अकॉर्डिंग, तो हर एक चीज जो है प्रैक्टिकल बेस्ड नहीं हो सकती। ठीक है, कुछ चीजें हो सकती हैं, जैसे आपको एज ए सपोज करिए कि आपको यहाँ पे दिया गया एक क्वेश्चन कि आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है और उस प्रेजेंटेशन के अंदर आपको ये सारी चीजें जो है करके दिखानी है और उस फाइल को एक अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग एक फोल्डर बना करके आपको उस फाइल के अंदर आपको सारे अपने जो काम है उसे आपको सेव करके रखना है। ठीक है, तो ये चीजें जो होंगी यहाँ पे ये प्रैक्टिकल बेस्ड होगा। मतलब आपको स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर आपको सारी चीजें करनी है और करके आपने जो भी काम करा हुआ है उसे अपना एक पर्टिकुलर फोल्डर बनाना है अपने नाम का, और उसमें आप जो भी करोगे, जैसे सपोज करो PPT से जुड़ी हुई चीजें आपने करी तो उसे आप PPT के नाम पर सेव कर दोगे। आपने एक्सेल के ऊपर में कुछ काम करा तो वो उसे एक्सेल के नाम से आप उसे सेव कर दोगे। ठीक है, तो इस तरीके के यहाँ पे क्वेश्चन होंगे। प्लस ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी दिए हुए होंगे जिसमें आपको क्या करना है, इस शीट में जो स्पेस गिवन होगा आपको वहां पे अपने आंसर्स जो हैं स्टेप वाइज में मेंशन करने हैं। जैसे सपोज HTML से रिलेटेड कुछ पूछ लिया या SQL से रिलेटेड कुछ पूछ लिया इसने, या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड कुछ पूछ लिया, तो आपको वो सारी चीजों के स्टेप्स यहाँ पे मेंशन करने हैं। ठीक है, ये जो कोर्स हम लोगों ने डिजाइन करा हुआ है इसका सिलेबस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जो कोर्स है, दो टीचर क्लास लेने वाले हैं यहाँ पे। एक तो मैं क्लास लूंगा, निशांत कुमार गुप्ता मेरा नाम है, ठीक है, और मेरा UPSC और SSC के जो डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं इस टाइप के, उसमें मेरा 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, प्लस SSC के बहुत सारे एग्जाम्स हैं, क्वालिफाई करे हुए हैं। ठीक है, आप डिटेल में मैं नहीं जा रहा कि मैं ये नहीं चाहता कि आप मुझे इसलिए फॉलो करो कि मैंने बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई करे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे इसलिए फॉलो करें ताकि जो मैं आपको सिखा रहा हूं आप उससे सेटिस्फाइड हो जा रहे हो। जो दूसरे जो टीचर हैं वो है रुद्र कुमार। यहाँ पे जो एडवांस लेवल की चीजें होंगी, जो थोड़ी सी कोडिंग के इंक्लाइंड होगी, जैसे HTML हो गया, SQL हो गया, मैक्रोस हो गया, वो सारी चीजें रुद्र कुमार के द्वारा यहाँ पे ली जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं NSQF लेवल 5 की। ठीक है, जो स्टूडेंट्स लेवल 6 के कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो उसे भी लेवल 5 के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड करी गई है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लेवल 6 के अंदर मेंशन करा गया है या फिर जो लेवल 6 का जो कोर्स है उसमें ऑलरेडी लेवल 5 का कंटेंट ऐड होगा। तो अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स ने लेवल 5 के अकॉर्डिंग भी किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करा हुआ है और लेवल 6 के अकॉर्डिंग भी किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करा है, तो उसे दोनों कोर्स सेपरेटली परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप लेवल 6 का जो कोर्स है NSQF लेवल 6 का, आप उसे परचेज करेंगे, लेवल 5 का जो कंटेंट होगा वो ऑलरेडी वहां पे इंक्लूड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं NSQF लेवल 5 का जो कंटेंट है, यहाँ पे क्या क्या चीजें दी गई है। तो सबसे पहले कंप्यूटर बेसिक्स ऑपरेशंस जो हम लोग आपको करवाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ छोटा सा नहीं है, बहुत है यहाँ पे सिलेबस। ठीक है, तो कंप्यूटर बेसिक ऑपरेशंस के अंदर कौन कौन से टॉपिक है,
इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और ये जो नॉलेज होगा, अभी तक आपने जो पढ़ा था वो प्रैक्टिकल बेस्ड वहां पे नहीं था, वो थ्योरेटिकल बेस्ड था। अब हम लोग जो चीजें यहाँ पे करेंगे वो प्रैक्टिकल बेस्ड होगा। यहाँ पे जैसे इनपुट डिवाइस में अगर हम लोग कीबोर्ड समझ रहे हैं तो आपको कीबोर्ड्स के डिफरेंट फंक्शंस को समझना होगा। आपको ये समझना होगा कीबोर्ड कितने टाइप का होता है, उसे कितने टाइप से कनेक्ट करा जाता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे प्रिंटर पढ़ रहे हो तो वो अभी तक क्या था कि अगर आप थ्योरी पढ़ रहे थे तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटर आपने पढ़ लिया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लिया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको डिफरेंट प्रिंटर्स को कैसे अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना है और प्रिंट कमांड को कैसे एग्जीक्यूट करना है वो सीखना होगा, ठीक है। ये हुआ प्रैक्टिकल बेस्ड। तो सबसे पहले हम लोग इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस करेंगे, उसके बाद जो है फंक्शनैलिटी ऑफ इंपॉर्टेंट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, जिसमें कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, प्रिंटर, ग्राफिक्स कार्ड, ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स, डिफरेंट तरह के इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स होते हैं जिसे कैसे कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, वन कंप्यूटर टू अदर डिवाइसेस, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो होगा प्रोसेसिंग यूनिट, उसके बाद नेक्स्ट होगा कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, सिस्टम बसेस, देन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग जानेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में जानेंगे, इंटरनेट बेसिक्स, वर्ड प्रोसेसिंग जिसमें हमें एमएस वर्ड और गूगल डॉक्स दोनों का फंक्शन हमें समझना होगा क्योंकि ऑफिशियल पर्पस में दोनों चीजें यूज होती हैं। उसी तरीके से स्लाइड प्रेजेंटेशन के अंदर एमएस पावर पॉइंट और गूगल स्लाइड्स दोनों समझना है। उसी तरीके से स्प्रेडशीट के अंदर हमें एमएस एक्सेल और गूगल शीट्स दोनों समझना है। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क, उसके टाइप्स और टोपोलॉजीज, देन ईमेल, टाइप्स ऑफ ईमेल, कंपोजिशन ऑफ ईमेल, मतलब ईमेल को किस तरीके से कंपोज करा जाता है, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईमेल, मतलब और आप कैसे ऑर्गेनाइज करोगे ईमेल्स को। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मेरा मेल मर्ज, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट आए तो नेक्स्ट जो है वो जो लेवल 5 है, लेवल 5 के अंदर एडवांस कंप्यूटर ऑपरेशंस है। ये जो एडवांस कंप्यूटर ऑपरेशंस होगा, यहाँ पे हम लोग कंट्रोल पैनल और डिवाइस मैनेजर के बारे में जानेंगे, ठीक है। जो डिफरेंट तरह के जो ड्राइवर्स होते हैं उन्हें कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे अनइंस्टॉल किया जाता है और कैसे अपडेट किया जाता है, ये समझेंगे। जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं उन्हें कैसे इंस्टॉल किया जाता है कंप्यूटर में, कैसे अनइंस्टॉल किया जाता है वो जानेंगे, ठीक है। रन कमांड को कैसे एग्जीक्यूट करना है वो समझेंगे। डाटा एंड फाइल मैनेजमेंट इसे सीखेंगे। क्लाउड स्टोरेज जो है वन ड्राइव और गूगल ड्राइव, ये बहुत ज़्यादा ऑफिशियल पर्पज से यूज़ होते हैं, तो इसे कैसे यूज़ करना है वो समझेंगे। डाटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है ये सीखेंगे। एमएस एक्सेस के बारे में जानेंगे। डिस्क क्लीनअप समझेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ विंडोज टूल, जो डिफरेंट विंडोज टूल होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या कौन कौन से टूल होते हैं, उसे कैसे यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है मेरा टास्क मैनेजर। एमएस आउटलुक के बारे में जानेंगे। डिजिटल डिवाइसेस एंड ट्रबल शूटिंग, बहुत सारे ऐसे डिजिटल डिवाइसेस होते हैं या बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जब आप उसे ऑन करोगे तो वो काम ही नहीं करेगा, तो ये जो प्रॉब्लम है उसे ट्रबल शूट कैसे करना है ये समझेंगे। और जो साइबर सिक्योरिटी एंड एथिक्स है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो डिफरेंट एंटीवायरस है उसे कैसे आप इंस्टॉल करोगे, ठीक है, फायरवॉल का जो प्रोसेस है उसे कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें हम लोग जो एडवांस कंप्यूटर ऑपरेशंस है वहां पे जानेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स, जैसे गूगल मीट को कैसे यूज करना है, डिजिटल सिग्नेचर एंड ई ऑथेंटिकेशन क्या होता है, कैसे इसे यूज किया जाता है, पीडीएफ मैनेजमेंट कैसे करना है, फाइल कॉम्प्रेशन एंड डी कॉम्प्रेशन कैसे किया जाता है। इसके अलावा जो डिफरेंट विंडोज के वर्जन हैं, जो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की जितने भी ऑफिशियल साइट्स होती हैं या फिर डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं गवर्नमेंट की, वो ज़्यादातर जो है विंडोज 7, विंडोज 10 या विंडोज 11 यूज़ कर रही हैं। तो अलग अलग विंडोज़ में जो एप्लीकेशन है वो किस तरीके से ओपन होता है, उसका किस तरीके का फॉर्मेट होता है उसे समझेंगे। एमएस ऑफिस के दो इंपॉर्टेंट वर्जन हैं, ठीक है, एक है 2010 का वर्जन, ठीक है, 2010 का वर्जन, और इसके अलावा 2016 से लेकर के 2021 तक का जो वर्जन है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे 3 वर्जन है, एक है 2016 का, दूसरा 2019 का और तीसरा 2021 का, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ कुछ टूल्स हैं जो एक्स्ट्रा में ऐड हुई हैं उसे हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। देन एमएस एक्सेल के जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जो सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। इसके अलावा शॉर्टिंग एंड फिल्टर है, क्रिएटिंग चार्ट्स है, इसे हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट होगा मेरा इंपॉर्टेंट कीबोर्ड शॉर्टकट्स,
ठीक है, 4 डिफरेंट फंक्शंस, अलग अलग फंक्शंस के लिए जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स है, जैसे अगर आपको कोई एप्लीकेशन ओपन करना है, ठीक है, या रन कमांड ओपन करना है तो उसके लिए क्या शॉर्टकट हम लोग यूज करते हैं, शटडाउन के लिए क्या शॉर्टकट यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो शॉर्टकट्स है इसे हम लोग जानेंगे। उसी तरीके से एक्सटेंशन ऑफ एमएस ऑफिस, जो एमएस ऑफिस के जो डिफरेंट एक्सटेंशंस होते हैं, ब्राउजर के डिफरेंट एक्सटेंशन होते हैं, जो गूगल ऐप्स के जो डिफरेंट एक्सटेंशंस होते हैं, उसे कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे उसे अप्लाई करते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे जानेंगे। और जो नेक्स्ट होगा वो होगा डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम। डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम आपने ऑलरेडी अपने थ्योरेटिकल पार्ट्स में कवर करा होगा, जिसमें बाइनरी सिस्टम होता है, ठीक है, डेसिमल सिस्टम होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे जानेंगे। यहाँ तक जो है वो है मेरा NSQF लेवल 5 का सिलेबस, ठीक है। जो लेवल 6 होगा, ठीक है, NSQF लेवल 6 जो होगा, इसके अंदर आपको NSQF लेवल 5 की चीजें ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगी, ठीक है। तो मैं दोबारा से कह रहा हूं, अगर कोई बच्चा NSQF लेवल 5 और लेवल 6 दोनों के अकॉर्डिंग अगर किसी ने पोस्ट फिल करा है तो उसे जो कोर्स परचेज करना है वो है NSQF लेवल 6, ठीक है। अगर हम लोग NSQF लेवल 6 की बात करें तो इसके अंदर जो सिलेबस इंक्लूडेड है उसमें सबसे पहले तो लेवल 5 के अंदर हम लोगों ने जो भी सिलेबस देखा वो मेंशन्ड होगा। इसके अलावा लेवल 6 के अंदर हम लोग और क्या क्या चीजें हैं, जैसे HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसके अंदर हम लोग जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है HTML का, डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन, रूट एलिमेंट, हेड, सेक्शन, इन सब चीजों को हम लोग जानेंगे। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे होता है और डिफरेंट टैग्स ऑफ HTML उसे जानेंगे। जो लेटेस्ट वर्जन है HTML का, HTML5, इसे जानेंगे। CSS इंटीग्रेशन, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सिमेंटिक HTML क्या होता है इसे जानेंगे। MS एक्सेल एडवांस जो होगा, ठीक है, इसके अंदर हम लोग डिफरेंट सिनेरियो एंड केस स्टडी समझेंगे, पाइवोट टेबल समझेंगे, वी लुकअप एंड एच लुकअप को देखेंगे, एक्सेल चार्ट समझेंगे, मैक्रोस जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैक्रोस। और उसके बाद एक्सेल विथ चैट जीपीटी एंड अदर AI टूल, ठीक है। ये पिछली बार शायद नहीं होगा क्योंकि चैट जीपीटी उस समय AI टूल जो है उस समय नहीं आया था, लेकिन अब चूंकि AI टूल बहुत ज्यादा यूज होने लगा है तो हो सकता है कि इससे रिलेटेड चीजें भी आपके एग्जाम में पूछी जाए, ठीक है। तो ये भी चीजें हम लोगों ने इस कोर्स के अंदर इंक्लूड करी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं और क्या है, SQL, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग SQL के अंदर क्या जानने वाले हैं, SQL के अंदर जो DDL है यानी कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन है, एग्रीगेट फंक्शंस है, मैथमेटिकल फंक्शंस है। इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग का हम लोग इंट्रोडक्शन, मतलब बेसिक्स जानेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, और जो डिफरेंट मल्टीमीडिया टूल्स एंड टेक्निक्स है उसका यूज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। ये जो था ये लेवल 6 का पूरा सिलेबस है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग कोर्स के बारे में और डिटेल समझते हैं। जो आपको यहाँ पे कोर्स दिख रहा है वो यहाँ पे 2 टाइप का कोर्स है, एक है NSQF लेवल 5 पर बेस्ड और दूसरा है NSQF लेवल 6 पर बेस्ड, ठीक है। जो स्टूडेंट्स लेवल 5 और लेवल 6 दोनों का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उन्हें लेवल 6 का कोर्स लेना है, ठीक है। लेकिन अगर आपने सिर्फ और सिर्फ लेवल 5 के अकॉर्डिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करा हुआ है बेस एग्जाम के अंदर तो आप NSQF लेवल 5 का कोर्स आप लोगे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो चीजें होंगी वो 3 तरीके से आपको दिखेंगी, वीडियोस के फॉर्मेट में, मतलब जो भी चीजें होंगी वो रिकॉर्डेड वीडियोस के फॉर्मेट में आपको यहाँ पे दिखेगा, नोट्स आपको मिलेगा, प्रैक्टिकल शीट्स आपको मिलेगी, ठीक है। इन तीनों के अलावा आपको जो है डाउट सेशंस आपको यहाँ मिलेंगे। ये जो डाउट सेशन होगा, ठीक है, ये जो डाउट सेशन होगा बेसिकली ये सेशन लाइव होगा और हर सैटरडे संडे को होगा, ठीक है। सैटरडे या संडे को ये लिया जाएगा डाउट लाइव सेशन। मतलब क्या होगा, जब आप इस कोर्स को परचेज करोगे तो परचेज करने के बाद आपको आपके कोर्स के अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा, आपको क्या करना है, इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है और कोर्स उसके बाद अपना कोर्स कंटेंट स्टार्ट करना है। जब आपको कहीं भी डाउट होगा तो आप इस ग्रुप में उस अपने डाउट को पूछोगे, टेक्स्ट के द्वारा पूछ सकते हो या डायरेक्टली आप मुझसे बात करके पूछ सकते हो, ठीक है। इन सारे डाउट्स हैं, आप इन डाउट्स को पिन भी कर सकते हैं, ठीक है। सपोज XYZ आपका डाउट है तो XYZ@निशांत कुमार गुप्ता आप अगर लिख दोगे, ठीक है,
तो वो डाउट डायरेक्टली मुझे शो होना शुरू हो जाएगा कि ये डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के। ठीक है, तो सपोज करिए 10 डाउट्स एक साथ मैंने कलेक्ट करे और हर सैटरडे या संडे को मैं इन डाउट्स के ऊपर में एक सेपरेट वीडियोस लेकर के आऊंगा जो डाउट के फोल्डर पे होगा। ठीक है, चाहे मैं लेकर के आऊं चाहे दूसरे सर जो है रुद्र कुमार उनके द्वारा ये सारे डाउट्स लिए जाएं। ठीक है, अगर आप बेस्ट फुल पैकेज कोर्स के अंदर रजिस्टर्ड हैं तो आप इस कोर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट ले सकते हैं 20% का। ठीक है, और इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है बेस्ट स्पेशल 20। ठीक है, ये कूपन कोड जो है तभी एप्लीकेबल होगा जब आप बेस्ट फुल पैकेज के कोर्स में रजिस्टर्ड होंगे। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन वीडियो था। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अगर अभी भी आपको इस कोर्स से रिलेटेड या इसके कंटेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9717782301 पर हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें। इस वीडियो में यही बताना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।